नमस्कार, स्वागत है आपका सल्तनत काल की भाग तीसरी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप इस वीडियो का पहला प्रश्न 51वां प्रश्न है। इससे पहले हम 50 प्रश्न पूछ चुके हैं सल्तनत काल से। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद ये तीसरा भाग है। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। सल्तनत काल का कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएँ लिखा करता था? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी खिजर खां सैयद या डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। बी 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? 1236 ईस्वी में। ठीक है। सी ऑप्शन है, इसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायाब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया था। और डी है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो इस प्रश्न में कहा गया है असत्य कौन सा कथन है? तो ये जो डी है, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये कथन गलत है। चलिए 53वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ए बलबन ने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बी कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बाकी जितने भी कथन ऊपर दिए गए हैं वह बलबन के संबंध में सत्य हैं। 54वां प्रश्न, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? 1 गुलाम, 2 खिलजी, 3 लोदी, 4 सैयद, 5 तुगलक। इनको सही क्रम में लगाना है हमें। सब आपको पता है, पहले आए थे गुलाम वंश, फिर उसके बाद आया था खिलजी, खिलजी के बाद आया था तुगलक, तुगलक के बाद आया था सैयद और सैयद के बाद आया था लोदी। ठीक है। तो क्या हो गया, इसका सही क्रम क्या है? 1 2 5 4 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 इल्तुतमिश, 3 रजिया सुल्तान, 4 आराम शाह। सबसे पहले आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह, आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्तान। तो इसका हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन बी इसका भी सही है। 56वां प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ए जमैयत खाना मस्जिद का, बी सीरी का, सी कुतुब मीनार का, डी इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा जो है वो मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। ऑप्शन सी इसका सही है। 57वां प्रश्न, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था? ए खुम्स, बी खराज, सी उस्र, डी जकात। तो जो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था सल्तनत काल में वो कहलाता था आपका खराज। 58वां प्रश्न, युद्ध की लूट का 1/5वां भाग जो कर लगता था उसका नाम क्या था? ए खुम्स, बी खराज, सी उस्र, डी जकात। तो इसका सही उत्तर है ए खुम्स, या कहीं पर इसको खम्स भी कहा गया है। 59वां प्रश्न है आपका, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था? ए खुम्स, बी खराज, सी उस्र, डी जकात। तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था आपका, उसको कहा जाता था उस्र। 60वां प्रश्न, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर? ए ऑप्शन है आपके ए खुम्स, बी खराज, सी उस्र, डी जकात। तो मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था डी जकात, और गैर मुस्लिमों पर लगता था जजिया कर। ठीक है, ये धार्मिक कर हुआ करता था। चलिए 61वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में क्या सत्य नहीं है? ए क्रूर एवं निरंकुश शासक था, बी अफगान अमीरों से उसने खिलाफत की थी, सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, डी दौलत खान काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। यहाँ पर नासक बाबर लिखा गया है, नासक नहीं जबकि शासक होगा, शासक बाबर। बाबर कहाँ का शासक था? पहले काबुल का। ठीक है, दौलत खान लोदी ने उसको बुलाया था, फिर उसने इब्राहिम लोदी पर
जो है आक्रमण किया 21 अप्रैल 1526 को। तो इसका सही उत्तर जो है सत्य नहीं है, वो है महान निर्माता एवं कला का पुजारी। इब्राहिम लोदी जो है वो महान निर्माता नहीं था और ना ही वो एक कला का पुजारी था। 62वां प्रश्न को बढ़ लेते हैं। 62वां प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। और चौथा है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। अमीर खुसरो के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 सभी। 63वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? पहला, दुर्बल प्रशासन। दूसरा, तैमूर का आक्रमण। तीसरा, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। चौथा है, मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका 3 और 4। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, तैमूर का दुर्बल प्रशासन, इस अधिग्रहण की मिश्रित कौन से कारण उत्तरदायी थे? अच्छा, तो उत्तरदायी कौन कौन से कारण थे आपके? ये थे 4 को हटा के 1, 2 और 3। इसमें से 1, 2, 3 हो जाएगा। दुर्बल प्रशासन था उनका, तैमूर का आक्रमण था और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। ठीक है, एक जो कारण है वो जो नहीं था वो था मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 64वां प्रश्न, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया दूसरा तुर्क आक्रमण था? ए, महमूद गजनवी। बी, मोहम्मद गौरी। सी, चंगेज़ खान। डी, तैमूर लंग। तो दूसरा तुर्क आक्रमण किया था भारत पर, वो था आपका मोहम्मद गौरी। 65वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? ए, यामिनी। बी, ससबनी। सी, गुलाम वंश। डी, खिलजी वंश। तो मोहम्मद गौरी जो था वो ससबनी वंश का शासक था। 66वां प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए, शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। बी, मुइजुद्दीन। सी, मोहम्मद बिन शाम। या डी, इनमें से सभी। तो मोहम्मद गौरी के ये सभी नाम हैं, शहाबुद्दीन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम, ये सभी किसके नाम हैं? मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन डी इसका सही है। 67वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। तो वो किया था इसने, ऑप्शन है आपके ए, मुल्तान के करमाथी शासकों के विरुद्ध। बी, अनहिलवाड़ा के सोलंकी शासकों के विरुद्ध। सी, पंजाब के गजनवी शासकों के विरुद्ध। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो वो शासक थे मुल्तान के करमाथी शासक। 68वां प्रश्न है आपका, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। बी, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान। सी, गढ़वाली शासक जयचंद। या डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोलंकी शासक भीम द्वितीय। इसने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से हराया था। 69वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? यानी वो क्या कारण था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आपस में लड़ रहे थे? वो विवाद किस बात को लेकर था? आपके ऑप्शंस हैं, भटिंडा जिसको कि ताबर हिंद कहा जाता था उसको लेकर। बी, मुल्तान को लेकर। सी, उच्च को लेकर। या डी, अनहिलवाड़ा को लेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भटिंडा यानी ताबर हिंद को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या था? विवाद था। 70वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए, मुल्तान पर आक्रमण। बी, तराइन का प्रथम युद्ध। सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। डी, भटिंडा पर आक्रमण। तो आपको पता है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। ऑप्शन सी। 71वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयचंद जो था
जो जयचंद जो थे वो कहाँ के राजा थे, तो जयचंद थे कन्नौज के राजा। और ये युद्ध कब हुआ था, 1194 में। तो कौन से युद्ध की बात हो रही है, आपके ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का दूसरा युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन सी चंदावर के युद्ध की। 72वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए करामाती शासकों के विरुद्ध, बी गजनवी के विरुद्ध, सी सोलंकी के विरुद्ध, डी पंजाब के खोखर के विरुद्ध। आप इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पंजाब के खोखर वंश के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी, बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये कथन किसका है, ए वी.ए. स्मिथ का, बी लेनपूल का, सी ईश्वरी प्रसाद का, या डी अलबरूनी का। यह प्रसिद्ध कथन है वी.ए. स्मिथ का। 74वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 या 3 ईस्वी में, बंगाल विजय 1204-5 ईस्वी में और असम पर आक्रमण 1206 में किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी नसरुद्दीन कुबचा, या डी ताजुद्दीन यलदौज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह उसका ऐसा सेनापति था जिसने बिहार विजय की थी 1202-3 में, बंगाल विजय की थी 1204-5 में और असम पर आक्रमण किया था 1206 में। 75वां एवं अंतिम प्रश्न इस भाग का, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, या डी सिकंदर लोदी। तो भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न सल्तनत काल से संबंधित। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।